बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कारक। तो कारक में जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है या कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे जो है कारक कहते हैं। कारक में जो है ने, पर, से, मेरी, के लिए, अरे, ये जो शब्द हैं वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द जो है वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। इन्हें ही कारक कहा जाता है। और कारक के जो है 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक का अपना अलग से विभक्ति चिन्ह होता है और इन कारक चिन्ह को जो है परसर्ग भी कहा जाता है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ये कारक जो है 8 प्रकार के हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। बच्चों अब इन सबके जो विभक्ति चिन्ह अलग अलग होते हैं उन्हें ध्यान देना है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह 2 होते हैं, के लिए और को। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है लेकिन यहाँ अलगाव का भाव होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री यह होते हैं। अधिकरण कारक का संबोधन जो है विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे और अरे होता है। बच्चों अब जो है इन सभी कारकों को हम क्रमशः जो है इन पे बातचीत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। अर्थात कर्ता वह है जो क्रिया करता है। क्रिया करने वाले को जो है कर्ता कहते हैं। और यहाँ जो संबंध बताएगा उसको जो है कर्ता कारक कहेंगे। विभक्ति चिन्ह इसका जो है ने है। जैसे कमला स्वेटर बुन रही है, कमला स्वेटर बुन रही है। और गरिमा ने नृत्य किया, गरिमा ने नृत्य किया। देखिए यहाँ पे बच्चों जो है 2 चीजें हैं कि एक कमला स्वेटर बुन रही, तो यहाँ कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने नहीं है, बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्ता कारक होता है। और दूसरे में गरिमा ने नृत्य किया तो यहाँ ने जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्ता कारक में ने, को तथा से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है लेकिन कभी कभी इन विभक्ति चिन्हों के बिना भी कर्ता कारक वाक्य में होता है। और जो है जैसे मधुर ने गीत गाया, मधुर खाना खा चुका, तो देखिए यहाँ एक ही उस पे जो है कर्ता कारक में एक में है मधुर खाना खा चुका, ने का प्रयोग ने। दूसरे में है मधुर ने गीत गाया, इसमें जो है ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मधुर को घर जाना है और अगला है मधुर से भागा नहीं जाता। तो इस तरीके कर्ता कारक की मुख्य विभक्ति चिन्ह ने, लेकिन को और से विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। और इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि मधुर ही कर्ता कारक है। बच्चों अब जो है कर्ता कारक के बाद अगला है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सिप्रा पौधे लगाती है, तो यहाँ पौधे क्या है, कर्म कारक हैं।
कमला ने सरला को बुलाया, तो सरला को बुलाया ये क्या है, कर्म कारक है। इन वाक्यों में जो है पौधे और सरला को, ये दोनों जो है शब्द क्या हैं, कर्म कारक हैं। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्रिया के व्यापार का फल क्रमशः पौधे पर, कि क्षिप्रा क्या लगा रही है, पौधे लगा रही है, पौधे पर जो है कर्म का फल पड़ रहा है। और दूसरा कमला किसको बुला रही, सरला को बुला रही, सरला पर पड़ रहा है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, किंतु को परसर के बिना भी, को विभक्ति चिन्ह के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक यदि अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक बच्चों वो होता है जो निर्जीव होता है, जिसमें जो है जान नहीं होती है, उसे अप्राणीवाचक कहते हैं। और अगर अप्राणीवाचक जो है कर्म कारक है तो उसमें को कारक चिन्ह नहीं आता है। जैसे माँ सब्जी काटती है, यहाँ देखिए सब्जी अप्राणीवाचक है, इसलिए इसमें जो है को परसर का प्रयोग नहीं किया गया है। दादाजी पत्र लिखते हैं, पत्र भी अप्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ को शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और जो है इसके साथ साथ जो है नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो यहाँ पे जो है बच्चों को कहानी सुनाई, तो बच्चों को में जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस वाक्य में जो है दो कर्म होते हैं, यहाँ बच्चों को तथा कहानी दोनों कर्म हैं। कहानी मुख्य कर्म है तथा बच्चों को गौड़ कर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म कारक में जो है को विभक्ति के साथ साथ बिना विभक्ति के भी वाक्य होते हैं। बच्चों अगला आता है करण कारक। कर्ता जिस साधन की सहायता से, जिस साधन का प्रयोग करके कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे जो है रमेश ने सुरेश को डंडे से मारा, रमेश ने सुरेश को डंडे से मारा, तो किस साधन से मारा, किससे मारा, डंडे से मारा। गाय ने कुत्ते को टांग से मारा, किससे मारा, टांग से मारा। वह बस से आया, किससे आया, बस से आया। इन वाक्यों में टांग से, डंडे से, बस से, ये सब क्या है, करण कारक हैं। इन कारकों का जो है जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वही जो है कारण कारक होते हैं। यहाँ क्रिया का साधन क्रमशः टांग, डंडा आदि हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, इसका प्रयोग साधन के रूप में होता है और साथ ही साथ कारण का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे बिल्ली ठंड से मर गई। करण कारक का विभक्ति चिन्ह के द्वारा भी होता है। जैसे स्वाधीनता सेनानियों को डंडों द्वारा पीटा गया, स्वाधीनता सेनानियों को डंडे द्वारा पीटा गया। बच्चों जो है अगला है संप्रदान कारक। कर्ता कारक के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए या प्रदान किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी को कुछ प्रदान करना, कुछ देना। तो इस जो है कारक में अगर किसी को कोई चीज, कोई वस्तु देने का भाव होगा तो संप्रदान कारक होगा। जैसे जो है बच्चों ने दादाजी के लिए छतरी खरीदी। बच्चों ने किसके लिए छतरी खरीदी, दादाजी के लिए। दादाजी को छतरी देने का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माँ ने बंदरों को केले दिए। माँ ने किसको दिए केले, बंदरों को केले दिए। बच्चों ने सर के लिए पेन खरीदा। क्या खरीदा, बच्चों ने सर के लिए पेन खरीदा। इस तरीके के जहाँ पर कुछ देने की बात होती है वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बुआ जी ने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी आदि। जो है इस तरीके के आपको जो है वाक्य मिलेंगे। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए दोनों हैं। अगला बच्चों है अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के किसी दूसरी वस्तु का अलग होना, तुलना करना, डरना या डरने का भाव पाया जाना उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे रवि ऋण से मुक्त हो गया। क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, मतलब अलग हट गया। हिरन शेर से डर गया।
हिरन क्या हो गया, शेर से डर गया। सीमा राधा से ज्यादा लंबी है, सीमा राधा से ज्यादा लंबी है। यहाँ पर जो है तुलना की गई है, डर का भाव है, अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होता है। बस स्टॉप से चल पड़ी, यहाँ पर भी अलग होने का भाव है, यहाँ पर भी जो है अपादान कारक होगा। अगला है जो है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से ज्ञात होता है, पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, क्या पता चल रहा है, घर का मुझसे क्या संबंध है, यह पता चल रहा है। वह चाचा जी की गाड़ी है, वह चाचा जी की गाड़ी है, यहाँ गाड़ी किसकी है, किसका गाड़ी से संबंध है, चाचा जी से गाड़ी का संबंध है। इसी प्रकार जो है वह इसका भाई है, किसका भाई है, इसका भाई है, यहाँ जो है भाई का संबंध पता चल रहा है। इस पेड़ के पत्ते बड़े हैं, पत्ते कैसे हैं पेड़ के, बड़े हैं। यह रमेश की बस्ती है, किसकी बस्ती है, यह रमेश की बस्ती है। मेरी माला सुंदर है, क्या है, मेरी माला सुंदर है। बच्चों ये जो है संबंध कारक होते हैं। इसके बाद अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पहाड़ पर पेड़ है, किस पर पेड़ है, पहाड़ पर पेड़ है। कपड़े अलमारी में रखे हैं, कपड़े कहाँ रखे हैं, अलमारी में रखे हैं। कुछ लोग कमरे में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कमरे पर बैठे हैं। किताब मेज पर रखी है, किताब कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। इन वाक्यों में जो है अलमारी में, पहाड़ पर, मेज पर, ये जो है अधिकरण कारक हैं। इसमें रखने तथा होने की क्रिया का जो आधार है वह हमें ज्ञात हो रहा है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है। अगला है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने या सचेत करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे पप्पू रुकना, अरे पप्पू रुकना। हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो, हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे लल्लू कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके जो है हमें देखते हैं कि इन शब्दों में, वाक्यों में जो है संबोधन का प्रयोग किया गया है, और जिन शब्दों को संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है उन्हें ही संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अरे, हे, ओए आदि जो है विभक्ति चिन्ह है। इन जो है शब्दों के बाद संबोधन सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। बच्चों अब जो है हम जो है ने के प्रयोग की बात करते हैं। ने परसर्ग का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ होता है, किंतु इसका प्रयोग कर्ता के साथ हमेशा नहीं होता है। ने कर्ता के साथ कब कब आता है, किन परिस्थितियों में आता है, इसके लिए जो है कुछ नियम हैं, उनको ध्यान देना है। ने हमेशा जो है सकर्मक क्रिया के साथ होता है। पहली बात यह है कि ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ होता है। यदि सकर्मक क्रिया पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि ने नाश्ता कर लिया है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। रवि ने नाश्ता किया, सामान्य भूतकाल हो गया। श्वेता ने नाश्ता किया था, पूर्ण भूतकाल हो गया। श्वेता ने नाश्ता कर लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। इन सारी स्थितियों में जो है ने का हमेशा प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को हो तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को नहीं आया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे मयंक ने कविता लिखी। इसके बाद जो है ईसा ने पत्र लिखा, ये जो है इसके उदाहरण है। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और दो कर्म अलग अलग लिंग के हों
तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, बहुवचन तथा अन्य पुरुष में होगी। जैसे विदित ने रोटी और फल खाए। इसी प्रकार जो है वाक्य में कर्ता के साथ नो ने हो और दो कर्म हो। कितने कर्म? दो कर्म हों, तो वैसी स्थिति में जो है और क्या है, दोनों कर्म जो है अलग अलग लिंग के हों तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, बहुवचन तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे रमेश ने फल और रोटी खाई। जैसे रमेश ने फल और रोटी खाया। यदि जो है, अब अगला जो नियम है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने हो और दो कर्म हो तो क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होती है। जैसे माँ ने बच्ची को दूध पिलाया, मम्मी ने जो है रवि को डांटा। इसके बाद कर्ता के साथ ने आया हो और वाक्य में कोई कर्म ना हो तो क्रिया पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की जो है होती है। इसमें जो है अध्यापिका ने देखा। देखा यहाँ क्या है? एक सापेक्ष क्रिया है, देखने का कर्म यहाँ पे किया गया है। इस प्रकार जो है बच्चों ने का प्रयोग जो है किया जाता है। अब इस पाठ में से कुछ बातें हम विशेष जान गए हैं। विशेष चीजें हैं जैसे वाक्य के क्रियापद का संज्ञा पदों के साथ संबंध कारक कहलाता है। कारक संबंध को कारक चिन्हों या परसर्गों के द्वारा प्रकट किया जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबंध और संबोधन वस्तुतः संज्ञा क्रिया संबंध नहीं होते हैं। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध होता है। जैसे संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है। संबोधन में भी क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार जो है कारक मुख्य रूप से 6 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक होते हैं। बच्चों धन्यवाद।